नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे द्वादश भवन में राहु का। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भवन में राहु है, द्वादश भवन में राहु है, तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यात्रा प्रथम भवन से चालू होते होते द्वादश भवन में आ गई है। द्वादश भवन में राहु का फल आज हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, राहु एक क्रूर ग्रह है, मायावी ग्रह है, अप्रत्याशित परिणाम देने में माहिर ग्रह है। जब भी जीवन में अचानक घटनाओं का दौर शुरू होता है तो उसमें राहु का योगदान रहता है। अब हम द्वादश भवन में राहु का फल बताने जा रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश में राहु है तो आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, और जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, और भी कई प्रकार की जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे और भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। मित्रों, द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव लाते हैं। द्वादश भवन खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, यात्राओं का स्थान है, विदेश का स्थान है, फालतू की जो भी खर्च होते हैं उसका स्थान है। मित्रों, जहां तक देखा गया है, द्वादश भवन में राहु वाला व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। निश्चित रूप से आपको हर दिन एक नई समस्याएं आती हैं, समस्याओं को आप सुलझा भी लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। लग्न भवन द्वादश भवन से राहु चतुर्थ भवन को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सुख में आपके जरूर कमी आती रहती है, परंतु धन आता रहता है। निश्चित रूप से आप समस्याओं को बड़ी आसानी तरीके से सुलझा भी लेते हैं। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वादश राहु है तो आपको यात्राओं का बहुत शौक रहता है। आप यात्राएं करते हैं, यात्राओं से आपको लाभ भी होता है। मित्रों, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। निश्चित रूप से आपका बचपन संघर्ष में जरूर रहता है, लेकिन यंग एज तक आते आते आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आप जल्दी ही कोई व्यापार को अचीव कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं और व्यापार करने लगते हैं, यह जल्दी आपकी नौकरी लग जाती है। मित्रों, द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से आपको आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ देता है, बड़ी सफलता देता है। निश्चित रूप से राहु एक मायावी ग्रह है, लेकिन मानसिक तनाव द्वादश स्थान में आने से देता है। क्योंकि 12वां स्थान त्रिक भाव कहलाता है, इसलिए द्वादश भवन में आने से आपके खर्चे भी अधिक होते हैं। द्वादश भवन अचानक खर्चों का भवन होता है, यात्राओं में खर्च होता है, बीमारियों में खर्च होता है। निश्चित रूप से आपको कभी कभी आय से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है। निश्चित रूप से 12वां भवन एक अहम भूमिका निभाता है, आपके सुख में कमी करता है। जहां आप रहते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके संबंध प्रायः लोगों से बिगड़ जाते हैं, लेकिन आपके मित्र भी अच्छे होते हैं। आप अपने मन की बात मित्रों को जरूर बताते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव निश्चित रूप से व्यय का स्थान होता है। अचानक बड़ा आप काम करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, उसके बाद आपके खर्च में तुरंत वृद्धि हो जाती है। आपके घर में भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। जीवन में आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। द्वादश भवन का राहु छठे भवन को पूर्ण दृष्टि से देखता है। निश्चित रूप से लोग आपसे दोस्ती करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आप में कई प्रकार की क्वालिटी होती है, कई प्रकार के समस्याएं आप चुटकी भर में खत्म कर देते हैं। लोगों की समस्याओं को खत्म करने में, निपटाने में आपको मजा आता है। निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु विदेश योग भी देता है। आप विदेश से पैसा जरूर कमाते हैं। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए द्वादश राहु बहुत अच्छा माना जाता है। निश्चित रूप से या तो किसी विदेशी व्यापार से आप पैसा कमाते हैं, या भारत में ही रहकर किसी ऐसे काम से पैसा कमाते हैं जहाँ कम मेहनत में ज्यादा पैसा आप कमा लेते हैं। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है,
निश्चित रूप से आप एक टेक्निकल व्यक्ति हैं। सामाजिक और राजनीतिक लोगों से आपका संबंध रहता है, नए संपर्क सूत्र बनाते हैं। कोई भी नई नई वस्तुएं सीखना आपके लिए अच्छा रहता है, यह आपकी हॉबी रहती है। अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको मिलता रहता है। निश्चित रूप से आप काम में कम विश्वास करते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम चाहते हैं और ऐसा काम आपको मिलता भी है। निश्चित रूप से प्रेम संबंधों में आपको कहीं कहीं सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण आप मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। जीवन साथी प्रायः आपका अच्छा होता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके जीवन में रहता है। लाभ के अवसर आपको मिलते रहते हैं। जहां तक देखा गया है, द्वादश राहु निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता दिलाता है। स्थायी संपत्ति के योग भी बनते हैं, परंतु आपका पैसा खर्च ज्यादा होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है। यहां से राहु अष्टम स्थान को भी देखता है। निश्चित रूप से आपका पैसा बीमारी में खर्च होता है। आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, इसलिए सावधान होकर काम करें, नियमित व्यायाम करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आपका खर्चा बीमारी में भी हो सकता है। इस प्रकार मित्रों, द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव लाता है। पढ़ाई तो आप अच्छी कर लेते हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई में भी आपको अच्छी सफलता देता है द्वादश राहु, लेकिन आपका दिमाग बहुत जगह लगा रहता है। कभी कभी आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये व्यवसाय करूं या ये व्यवसाय करूं। व्यवसाय के चॉइस में आपको दिक्कतें आती हैं। नौकरी में भी आपका मन नहीं लगता, बार बार आप नौकरी बदलने की सोचते रहते हैं। निश्चित रूप से अच्छे अवसर आपको जरूर मिलते हैं। शेयर, लॉटरी, जुए में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन यदि आप कभी बड़ा पैसा गंवा दें तो निश्चित रूप से फिर से पैसा कमाने में आपको तकलीफ होती है, दिक्कतें आती हैं। जहां तक द्वादश भाव का राहु के बारे में कहा गया है, हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि खर्चा अधिक कराता है, इनकम कम कराता है। जितनी भी इनकम करते हैं उससे कहीं अधिक खर्चे आपके हो जाते हैं। युवाओं के लिए द्वादश राहु एक अच्छा निर्माण करते हैं। आप अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। फिल्म लाइन में भी आपको सफलता मिल सकती है, मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में कामयाबी आपको जरूर मिलती है। घर परिवार के साथ कभी कभी सुखद वातावरण आपको मिलता है, जिससे आप काफी खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि आप जीवन में अकेले हैं, लेकिन आपके साथ सभी लोग रहते हैं। परिवार के प्रति भी समर्पण भाव रहता है, लेकिन आप कुछ स्वार्थी भी होते हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में आप पढ़ते रहते हैं, आपको इससे बचना चाहिए। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि रहती है, आस्था रहती है। आपको कभी तो अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है। आप अध्यात्म की ओर चले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। स्थायी संपत्ति आपकी रहती है। नवीन वाहन, नवीन मकान के क्रय करने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। द्वादश भवन में राहु निश्चित रूप से आपको विदेश से धन कमा कर देता है। विदेश से धन कमाने के में आपका विश्वास ज्यादा रहता है। व्यापार या उद्योग में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। व्यापार में कुछ नई तकनीक का प्रयोग करके आप आगे बढ़ते रहते हैं। निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु अच्छे संपर्क सूत्र बनाता है, अच्छी नॉलेज देता है, अच्छा सुख देता है, लेकिन कभी कभी सुख में कमी कर देता है, जिससे आपका मन में ठेस पहुंचती है। आपके निर्णय प्रायः अच्छे होते हैं। संकल्प आप यदि मजबूत रखें तो निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु आपको अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचाएगा। मीडिया और इंटरनेट के जरिए आप निश्चित रूप से कोई बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके मित्रों की संख्या भी अधिक होती जाती है धीरे धीरे, लेकिन मित्र आपके स्वार्थी होते हैं। द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से भाइयों से मतभेद भी करा सकता है, इसलिए परिवार से आप प्रायः विलग रहना पसंद करते हैं। आपके मन की इच्छा पूरी होती है, लेकिन आपकी जब भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। लोग आपके संपर्क में आने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से आपके अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होते हैं। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपके जीवन में रहता है। असंभव कार्य भी आप संभव कर लेते हैं। रचनात्मक प्रयास आपके फलीभूत होते हैं। द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से आपके गरिमा, गौरव तथा गंभीरता की प्रशंसा करवाता है। आपको इच्छित परिणाम मिलते हैं। लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करते हैं। बिगड़े रिश्ते बनाने में आप माहिर होते हैं।
निश्चित रूप से आप एक चतुर व्यक्ति हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, समाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन द्वादश भवन में राहु के होने से निश्चित रूप से कभी कभी आपको दिक्कतें आती हैं। खर्च अधिक होने से, या अस्पतालों में खर्च अधिक होता है, या कोई भी काम आप करते हैं जहां कम पैसे लगते हैं वहां अधिक पैसे देके आते हैं, ये भी होता है, जिससे आपको तनाव होता है। आपके चारों ओर का वातावरण तो सुखमय होता है, लेकिन निश्चित रूप से आपके मन में जो कल्पना और सपने होते हैं उन्हें साकार करने के लिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी। निश्चित तौर पर आपके पास भौतिक साधनों की प्राप्ति होती रहती है, समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाते हैं और समस्याएं सुलझ भी जाती हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में आप ना पड़ें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव और अपने काम के प्रति नियमितता निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाते हैं। सकारात्मक सोच और प्लानिंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में और परिवार में अच्छा मान सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। परिवार में चल रही गलतफहमियां भी आपके पास रहती हैं। परिवार में कभी कभी तनाव की स्थिति आपके कारण पैदा हो जाती है। निश्चित रूप से आप एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मन का डर हमेशा लगा रहता है। निश्चित रूप से कोई भी काम करने में आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन स्थायी संपत्ति आपकी होती है। अच्छे संपर्क सूत्र होते हैं। पति पत्नी में प्रेम भाव बना रहता है। निश्चित रूप से पत्नी के अलावा भी किसी से आपका प्रेम संबंध हो सकता है। सावधान रहें, किसी अनैतिक कार्य में रुचि न लें, नहीं तो आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। कोई बड़ा काम करने से पहले, निवेश करने से पहले अपने अनुभवी व बुजुर्ग लोगों की सलाह लें तो फिर निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से अचानक ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके जीवन में आती रहती है। मित्रों, द्वादश भवन का राहु निश्चित रूप से आपके जीवन में चार चांद जरूर लगाता है, लेकिन कहीं कहीं वेस्टेज होने से मन असंतोष होता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति आप बाखूबी कर लेते हैं। शासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिलता है। राजनीति में आपकी रुचि रहती है। व्यापार में आपकी रुचि रहती है। मीडिया में आपकी रुचि रहती है। निश्चित रूप से आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास चारों तरफ की न्यूज आए, उससे आपको संतुष्टि मिलती है। मित्रों, निश्चित रूप से खेतीबाड़ी में भी आपका रुझान रहता है। द्वादश भवन का राहु यदि अकेले में रहते हैं तो ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। सभी क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है। आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी कमजोर महसूस करते हैं। जब भी कमजोर महसूस करें तो धर्म अध्यात्म का सहारा जरूर लें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके पास धन आता रहता है। धन के मामले में आप काफी लकी होते हैं। कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति के योग आपको बनते हैं। भगवान के प्रति आपका आस्था और विश्वास रहता है। धन लाभ आपका मनोबल जरूर बढ़ाता है। निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु आपके दरिया दिल एवं जोशपूर्ण लक्षण को और ज्यादा मजबूत बनाता है। घर और व्यापार में बदलाव संबंधी योजना आप बनाते रहते हैं। बदलाव चाहते हैं हर व्यापार में, या जो भी काम करते हैं उसमें हर समय बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी हो जाती है। आप टेक्निकल दिमाग के होते हैं। आपका दिमाग शार्प होता है और निश्चित रूप से आप किसी भी कठिन से कठिन समस्याओं को जरा में सुलझा लेते हैं। सकारात्मक और संतुलित सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभदायक स्थितियां बनेंगी। कारोबारी गतिविधियां आपकी बेहतर होती है। व्यापार में नई तकनीक का प्रयोग करके आप आगे बढ़ते हैं। नौकरी में भी निश्चित रूप से आपको परफेक्शन रहता है। उच्च अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग मिलने से मन हर्षित रहता है। निश्चित रूप से द्वादश भवन में राहु जो भी राशि में होता है उस राशि के परिणाम आपको मिलते हैं, या जिस राशि में रहता है उसका स्वामी जहां भी जिस भाव में होता है उसके परिणाम राहु जरूर देता है। निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। धर्म अध्यात्म का सहारा लें। मन का कंफ्यूजन दूर करें तो निश्चित रूप से द्वादश भवन का राहु आपको जीवन में बड़ी सफलता देगा, बड़े सुख देगा, बड़ा लाभ देगा। मित्रों, यह था द्वादश भवन में राहु का फल। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियो का जरूर इंतजार करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।